जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों में मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जैसा कि अनेकों लोगों ने वीडियो बनाई कि वृंदावन डूब गया है और अब वृंदावन बचेगा नहीं, या फिर अनेकों वीडियो आपने देखे होंगे कि परिक्रमा मार्ग पूरा डूब गया और इतना ज़्यादा जल आने वाला है, प्रलय आने वाली है। तो साथियों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप वृंदावन आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आ सकते हैं। आप बिल्कुल भी देरी ना करें। अगर आपका मन बना हुआ है कि बाढ़ आ चुकी है वृंदावन में, तो साथियों ये बिल्कुल अब सरासर गलत है। क्योंकि कल जब हम वृंदावन गए तो वहाँ पर हमने देखा यमुना जी का जो जल है वो आ चुका है, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो हमें पता चला यमुना जी का जल एकदम से घट गया। तो तुरंत हम चल दिए और अब हम चलते हैं यमुना जी को देखने के लिए कितना जल है, कितना जो है उसमें परिक्रमा मार्ग में पानी है, कहाँ कहाँ पानी है और यमुना जी का स्तर कैसा है। तो साथियों, अब हम चल रहे हैं। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये छठीकरा मार्ग है। छठीकरा से यहाँ से हम पहुँच जाएंगे सीधे वृंदावन, और वृंदावन से रुक्मणी विहार होते हुए हम पहुँचेंगे श्री यमुना जी। पानी घाट पर देखेंगे पहले पानी घाट की क्या स्थिति है, क्योंकि सबसे पहले पानी घाट पर ही पानी आता है। तो हम उसी स्थान पर पहुंचते हैं सबसे पहले जहां से हमने कल जो वीडियो शूट किया था उसका पहले हाल देखते हैं कि कैसी स्थिति है यमुना जी की, क्योंकि सबसे पहले हमें वही स्थान देखना है। तो अब हम पहुंच चुके हैं। ये जो स्थान है ये रुक्मणी विहार है, और रुक्मणी विहार के बराबर में ही होकर ये एक पुल पड़ता है। उस पुल पर होकर अभी हम यमुना जी की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि इस समय पे प्रेम मंदिर के पास में नहीं जा सकते हैं। चाहे हमारी गाड़ी तो अभी है नहीं है, तो दिल्ली नंबर की गाड़ी है, और यहाँ वृंदावन में दिल्ली नंबर गाड़ियों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो साथियों, इसीलिए हमें रुक्मणी विहार होके आना पड़ा। और अब हम बढ़ते हैं रुक्मणी विहार से पानी गांव वाले रोड पर, और वहां चलकर देखते हैं श्री यमुना जी की स्थिति। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी और सूचना देना चाहता हूं कि जो ब्रज 84 कोस की यात्रा है वो बहुत ही जोर शोर से चल रही है, और संपूर्ण ब्रज 84 कोस की यात्रा हम बना रहे हैं। आपको ऐसा वीडियो और कहीं मिल ही नहीं सकता है जैसा संपूर्ण ब्रज दर्शन बनाता है, क्योंकि हम आपको एक एक चीज दिखाते हैं। ब्रज के कण कण से हम आपको मिलाने के लिए ये चैनल हमने बनाया है। और ये देखें, हम चैतन्य विहार कॉलोनी की तरफ से मुड़कर अब वृंदावन की अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर गाड़ी जाना अलाउ नहीं है इस समय पर। तो साथियों, वृंदावन में भक्तजन आ रहे हैं। ब्रज 84 कोस की जो यात्रा हो रही है वो लोग मथुरा से भी शुरू कर रहे हैं और वृंदावन से भी शुरू कर रहे हैं। अनेकों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा जो मथुरा है, वृंदावन है, ये पूरा भरकर चल रहे हैं रोड। यहाँ पर भक्तों का अपार सैलाब आ चुका है, क्योंकि हम जो खबर देते हैं वो बिल्कुल सही और पहले उसको चेक करके ही देते हैं। तब तक हम चेक नहीं करते हैं, तब तक कुछ भी हम खबर आपको नहीं देते हैं। तो साथियों, अब हम चल रहे हैं और देखते हैं चलकर कि किस तरीके का यमुना जी का जो स्तर है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। क्या ये बात सही है कि पूरा यमुना जो जल है वो नीचे उतर गया है या और ऊपर बढ़ा है? तो हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक खबर हमारे माध्यम से मिल सके। क्योंकि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वृंदावन में ये देखिए, यहाँ पर हमें लगभग 10 से 12 मिनट हो गई और यहाँ इतना जाम लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर और अच्छा स्थान है। ये यहाँ पर आप यात्री निवास है ये, और ये योगी जी ने यहाँ पर बनवाया है। अगर आप उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये लाल कलर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है यही वो स्थान है। यहाँ पर 60 रुपये में मात्र खाना मिल जाता है आपको। 60 रुपये में 4 रोटी, दाल और आपका जो है अचार और एक कुछ भी मीठा, इस तरीके से यहाँ पर मिल जाता है। और आप यहाँ पर मात्र 60 रुपये में रुक भी सकते हैं। 120 रुपये में इस जगह पर आपको सोने के लिए स्थान मिल सकता है। और अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आपको काफ़ी बड़ा हॉल भी मिल जाता है, लगभग 250-300 रुपये में। यहाँ पर जो
यात्रीगण आते हैं वो यहाँ पे 10-10, 15-15 दिन रुक के जाते हैं, पूरे वृंदावन के दर्शन करते हैं। बड़ा ही आनंदमयी स्थान है ये तो आप अगर आएँ तो ये वृंदावन में दारुक पार्किंग है, उसी के बिल्कुल पास में, और ये बगल में ही हेलीपैड है, इस हेलीपैड के बिल्कुल सामने है। तो ये जो स्थान है ये पूरा एसी है, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही उत्तम स्थान है। और यहीं से अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे हम तो एक श्री जी की रसोई है, वहाँ पर 11 बजे से 2 बजे तक आप आधार कार्ड दिखाकर फ्री भोजन ले सकते हैं। तो ये योगी जी ने चलवाया है यहाँ पर मथुरा में, वृंदावन में, और अभी एक और खुल चुका है हमारे बरसाने धाम में। तो बरसाने में अजनौक स्थान है जहाँ पर अष्टसखियों के दर्शन होते हैं। और उस अजनौक गांव में एक शिला ऐसी है जहाँ से काजर निकलता है। तो साथ ही आप ये देख रहे हैं भक्तों का सैलाब, ये कहाँ से आ रहा है भक्तों का सैलाब? अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो ये परिक्रमा मार्ग है, वृंदावन का परिक्रमा मार्ग। आज परिक्रमा मार्ग में बसें चल रही हैं, ये देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वृंदावन में बसें चल रही हैं? ये देखिए आप, डबल जो बस होती है, सोने वाली बस होती है, ये वाली बसें निकल के आ रही हैं इस परिक्रमा मार्ग में से। यहाँ पर तो कोई वाहनों की एंट्री ही नहीं होती है इस तरीके की, लेकिन आज आप देखें वृंदावन किस तरीके से यहाँ पर सूना पड़ा हुआ है। तभी तो ये बसें चल रही हैं, तभी तो ये गाड़ियों की एंट्री हो रही है। ये देखिए आप, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, कहाँ है यहाँ पर पानी? कल तो यहाँ पर पानी भरा हुआ था, लेकिन आज सब पानी यहाँ से चला गया। तो साथियों, आप आ सकते हैं वृंदावन में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक सत्य घटना। एक व्यापारी था, उसका मृत्यु का समय बहुत ही निकट आया। तो पिता ने अपने एक पुत्र उसका था, और उस पुत्र से बोला, बेटा कि मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में कुछ दे सकूं, पर मैंने अपने जीवन में बहुत ही सच्चाई और प्रामाण, अपना जो मेरा सब कुछ था, मैंने अपना जीवन अपनी सच्चाई के साथ में बिताया है। तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे, और अगर तुम धूल को भी हाथ लगाओगे तो वो भी सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए, और पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, और संतोष से उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब घर का खर्च बेटे पर आ गया, और बेटे को पूरा अपना घर संभालना था। उसकी एक छोटी सी ठेला गाड़ी थी, उससे अपना उसने व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, एक छोटी सी दुकान उसने ले ली, और व्यापार बढ़ा, और अब वो अपने नगर में संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। अपने नगर में वो सबसे बड़ा आदमी बन चुका था। उसको विश्वास था कि सब कुछ मेरे पिता के आशीर्वाद का ही ये फल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बड़ा ही दुख उठाया है, पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, कभी श्रद्धा नहीं छोड़ी, कभी उन्होंने प्रभु पर अपनी आस्था नहीं छोड़ी, और वो हमेशा सत्य वचन ही बोलते थे। उनकी वाणी में बहुत बड़ा बल था, और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए, और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बारंबार यह बात निकलती। एक दिन तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, ये यमुना जी का भाव बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल शांत है ये भाव। आप देख रहे हैं कितनी शांत यमुना जी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। और अब हम आपको लेके चलते हैं उस पानी गांव वाले रोड पर, जहाँ पर कल का जल स्तर इतना ज़्यादा था, लेकिन आज वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं चलकर, आप हमारे साथ चलें और इस कथा को पूरी सुने। तो एक दिन एक मित्र ने उसे पूछा कि अरे भाई, ये बता कि जब तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वो स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए, सुखी क्यों नहीं वो रहे? तब उसने बेटे ने कहा कि मेरे पिता की ताकत की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं तो उनके आशीर्वाद की ताकत कर रहा हूँ, जो उनके आशीर्वाद था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो बारंबार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता, तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। अब उस लड़के का नाम हो गया बाप का आशीर्वाद। लेकिन उस लड़के को इससे बुरा नहीं लगता था। वह कहता कि मेरे पिता के आशीर्वाद के मैं काबिल निकलूं, यही मैं चाहता हूँ। ऐसा करते करते अनेकों साल बीत गए, और वो फिर विदेशों में व्यापार करने लगा। वो जहाँ भी व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन
लाभ हो रहा है तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव करके देखूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा कि कोई ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का बड़ा घमंड आ गया है, इसका घमंड दूर करने के लिए मैं इसको ऐसा धंधा बताऊं कि इसका नुकसान ही नुकसान हो जाए। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका में ले जाओ। अफ्रीका में एक जंजीबार है, वहां उस जंजीबार में जाकर तुम उन लौंगों को बेचो। लड़का समझ गया कि बाप का आशीर्वाद उस लड़के का नाम ही पड़ चुका था। तो वो जंजीबार तो लौंगों का देश था, वहां से लौंग भारत में लाते हैं और 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान है, सामने दिखाई दे रहा है कि नुकसान ही नुकसान है। परंतु उस लड़के ने तय कर लिया कि मैं भारत से लौंग खरीद कर जंजीबार में खुद लेकर जाऊंगा और देखूं कि पिता के आशीर्वाद का कितना साथ होता है, कितना साथ मेरे पिता का आशीर्वाद देता है। अब वो लड़का चल दिया जंजीबार के लिए। बाहर से उसने लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जम्बू द्वीप में पहुंचा। अब जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वहां के व्यापारियों से मिलने को उसने अपने सामने देखा कि एक सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ उसे दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा, अरे भैया ये सुल्तान है यहाँ को। और सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भारत के गुजरात से यहाँ पर आया हूँ और मैं वहाँ का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। तो सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बातें करने लगा। उस लड़के ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी नहीं है और बड़ी बड़ी छलनियाँ जिससे आटा छानते हैं वो छलनियाँ हैं। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने बड़ी विनम्रता के पूर्वक सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे समुद्र तट पर मैं घूमने आया था और तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी थी और वो कहीं गिर गई है। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी पता नहीं, तो इसलिए मैं इन सैनिकों के साथ में यहाँ आया हूँ और इस रेत को छानकर मेरी जो अंगूठी है उसको ये तराशेंगे, तलाश करने में मेरी मदद करेंगे। तो उस लड़के ने कहा, अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमती वाली अनगिनत अंगूठियां मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है और मैं ये मानता हूँ कि मेरी सल्तनत है वो इसी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से ही है। इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्यवान मेरी सेना है उसको बहुत ज्यादा ताकत उसी अंगूठी की वजह से मिलती है। इतना कहे सुल्तान ने फिर पूछा, बोलो सेठ, इस बार आप माल लेकर आए हो यहाँ पर, तो क्या माल लेकर आए हो? आप यहाँ पर कैसा व्यापार करने के लिए आए हो? तब उसने बताया कि मैं यहाँ पर जो धंधा है वो करने आया हूँ लौंग का। तो उसने कहा, लौंग का? ये तुम्हें किसने सलाह दे दी कि तुम यहाँ पर लौंग बेचने आओ? इतना कहकर सुल्तान ने बड़ा ही आश्चर्य किया कि भाई ये जो देश है यहाँ पर तो लौंग खुद होती हैं और यहाँ पर तुम व्यापार करने के लिए भारत से लौंग खरीद के आए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर तुम केवल घाटा ही घाटा खाओगे, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कौन तुमसे लौंग खरीदेगा? तब सुल्तान ने फिर उस सेठ से कहा कि इस बार जो तुम माल लेकर आए हो उसका कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने देश वापस लौट जाओ। तो अब होता क्या है साथियों, बड़ा ही आश्चर्यचकित यहाँ पर हुआ है कि जो उसका दुश्मन था, अब जो लड़का था उसका दुश्मन था, यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं
और यहाँ लौंग तुमसे कौन खरीदेगा? जो तुम्हारा दुश्मन है उसने तुमसे बड़ी ही अपनी दुश्मनी निकाली है और तुमको यहाँ भेज दिया है। तो उस लड़के ने कहा मुझे यही देखना है, यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं होता है। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया है उसमें मैंने मुनाफा ही मुनाफा पाया है, मैं कभी नहीं हारा हूँ। तो आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पिता के आशीर्वाद में फलते हैं या नहीं फलते हैं। सुल्तान ने पूछा कि पिता का आशीर्वाद इसका क्या मतलब है? धर्मपाल ने कहा मेरे पिता सारे जीवन बड़ी ईमानदारी से काम करते रहे परंतु वो धन कमा नहीं सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए थे कि तू हाथ में धूल भी उठाएगा तो वो सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते मेरे पिता ने अपना शरीर त्यागा है। और उस लड़के ने क्या किया कि पिताजी की जो बात थी कि तेरे हाथ में अगर धूल भी होगी वो भी सोना बन जाएगी, ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे घुसा। जैसे ही वो लड़का नीचे झुका और जमीन की जो रेत में एक मुट्ठी भरी और वो सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से उस रेत में से जैसे ही रेत गिराई तो उस सुल्तान के दोनों का आश्चर्य नहीं रहा। उसके हाथ में वही हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की जो हो गई थी अंगूठी वही थी। अंगूठी देखकर सुल्तान इतना प्रसन्न होकर बोला कि वाह खुदा, आपकी करामत का पार नहीं है, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। और उस लड़के ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद को भी वही तो मात्र सच्चा करता है। सुल्तान खुश हो गया और उसने उस लड़के को गले लगा लिया और कहा मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। उस लड़के ने कहा आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और अपनी प्रजा की अच्छी तरह से पालन करो, प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा सेठ, आज तुम्हारा माल मैं दूंगा, आज मैं तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस कहानी से साथियों ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पिता के जो आशीर्वाद हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कभी भी पराजित नहीं होने देगी। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है और आशीर्वाद जैसी कोई संपत्ति नहीं होती। बालक के मन को जानने वाली माँ, जगत को संभालने वाले पिता, इस दुनिया के दोनों महान ज्योति हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और यही दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। साथियों, जैसे कि आपको हमारी पता है कि हम भी जो सेवा कर रहे हैं, आपको ब्रज छोड़ा की सेवा करा रहे हैं, ये भी हमारे माता पिता का ही आशीर्वाद है। और आप लोगों की सेवा के लिए हम इतना आपको एक ब्रज के क्षण से आपको मिला रहे हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा पुण्य का कार्य करें और आप लोग भी हमें उस जैसे पिता का आशीर्वाद है ऐसे ही आशीर्वाद अपना हमेशा बनाए रखें। और आप ये जो हमारा वीडियो है ये अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजे बिहारी लाल की जय। तो साथियों, तब हम आपको दिखाएंगे ग्रंथ 84 कोर्स का पाठ नंबर 22 और वो हमारा होगा बरौत गाँव से। जैसे हमने पीछे वीडियो में दिखाया था कि वहाँ पर ऐसा वीडियो केवल आपको संपूर्ण दर्शन ही दिखा पा रहा है, ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया है जैसा कार्य हम कर रहे हैं। तो आप भी छोटा सा पुण्य इस पुरुषोत्तम मास में बना लीजिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और हमें कमेंट में राधे राधे आपको बोलना ही पड़ेगा और राधे राधे आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ये जो कथा सुनी है बड़ी ही अद्भुत और बहुत ही प्यारी ये कथा थी। माता पिता के आशीर्वाद की ये कथा थी। माता पिता के आशीर्वाद कभी झूठे नहीं होते। आप हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं ये जो जमुना जी है ये किस तरीके से यहाँ पर नीचे उतर गई हैं और ये जो रोड है ये आप बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल सेफ चल रहे हैं। हम इस रोड को दिखाने के लिए वृंदावन से लक्ष्मी जी मंदिर तक के लिए गए हैं और पुनः फिर वापस आपको यहाँ लेकर आए हैं।
तो हमने आपको ये जो रोड है ये दोनों तरफ से दिखाया है। अद्भुत तरीके से हम आपको ये यात्रा करा रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं वृंदावन डूब गया है, वृंदावन डूब गया है। तो साथियों आज आपको ये देख रहे हैं और ये जो वीडियो है ये 27/7/2023 आज के दिन का ही है और आज है बृहस्पतिवार। कल हमने आपको वीडियो दिखाया था तो कल का वीडियो था, आज का वीडियो 27/7/2023 का है और ये हमारा लगभग 3 बजे की रिकॉर्डिंग है। ये आप देख रहे हैं कट्टे पड़े हैं, ये यहाँ से रोड खत्म हो चुका है। ये यमुना जी का जो जल आया था उस जल से ही रोड खत्म हो गया। तो यहाँ पर कट्टे भर भर के डाल दिए कि कोई गाड़ी में किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हो जाए। तो साथियों अब हम लेते हैं आपसे विदा। आप राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक तो कर लिया करो। आप लाइक भी नहीं करते, वीडियो देखते हैं और लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आज आपको राधे राधे लिखना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे और बांके बिहारी लाल की जय, यमुना मैया की जय। इस बार यमुना मैया ने बड़ी कृपा की है कि बस थोड़े से परिक्रमा मार्ग के चरण छूकर बांके बिहारी जी से प्रसन्न होकर रात ही रात में उतर गई है। बड़ा ही आनंद हमें प्रतीत हो रहा है, बड़ा ही ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मान लीजिए वृंदावन बच गया हो, क्योंकि इस बार तो बड़ा ही अनाउंस था कि लगभग 3 फुट ज़्यादा पानी आएगा। पहले से भी 3 फुट ज़्यादा पानी का मतलब इस बार पता नहीं कितना पानी आता। तो जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो, इसी कामना के साथ राधे श्याम। जय जय श्री राधे 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 श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम